हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सबक नंबर 5 सब्ज तवानाई की जानिब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी 2026 में आने वाले हैं वो बताने वाली हूँ। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे सवालात बताने वाली हूँ जो बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों, जल्दी से चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि उस पर क्या क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सवाल, तवानाई से क्या मुराद है, ये 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला करना है। उसके बाद तवानाई की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, ये वाला भी 1 मार्क के लिए ज़रूरी है, ये भी करना है। मैं यहाँ पे मार्क भी लिख देती हूँ, 1 मार्क 1 मार्क। फिर तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें कौन सी हैं, ये वाला भी 1 मार्क के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको ये 3 सवालात यहाँ पे करने हैं। फिर अब बच्चों, इसके जवाबात कहाँ पे हैं, तो इसके जवाबात नीचे ही हैं, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे देखिए आपको जवाबात दिखाती हूँ। तो पहला, तवानाई से क्या मुराद है, यानी कि एनर्जी। तो इसका जवाब बच्चों अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारे मुख्तलिफ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये देखो, तवानाई की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं और तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं। तो यहाँ पे ये तवानाई की शक्लें हैं, मैकेनिकी तवानाई और कीमियाई तवानाई, फिर ये सूती तवानाई, ये जो है इसकी शक्लें हैं। तो ज़ियाई तवानाई, ये सब इसकी शक्लें हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब तो मिल ही गया। फिर बच्चों देखो, यहाँ पे नीचे आते हैं। हमें मालूम है कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती रहती है। तो हमने ये सारी चीज़ें पिछली जमात में पढ़ी हुई थी, ये सब यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो सब्ज तवानाई वगैरह क्या है, वो सब जो तवानाई के बारे में यहाँ पे नीचे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है और इसमें शायद नहीं है तवानाई का जो है वो मैं जो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर्स निकालने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें से आप याद कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा इसमें ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, बर्की जनरेटर किसको कहते हैं, ये वाला सवाल 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका यहाँ से करना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पेज पर का हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली डायग्राम आपको करनी है, इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका कुछ बाकी करना नहीं है, सिर्फ डायग्राम करके लो। फिर उसके बाद देखो बच्चों, हम नीचे चलते हैं। जैसे जैसे बच्चों हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमें चार्ट नज़र आते हैं। इस चैप्टर के सारे चार्ट करने हैं, ये 2-2 मार्क्स के लिए चार्ट आते हैं। तो जितने भी यहाँ पे चार्ट देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये वाले चार्ट्स आपको करने हैं। अगर आप चार्ट्स कर लोगे बच्चों तो इस पर से कोई भी सवाल पूछा जाए आपको आ जाएगा। तो ये सारे चार्ट्स करने हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे इस वाले पेज पे भी हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला चार्ट भी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमें शक्ल दिखती है। तो ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी ये शक्ल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो ये वाला सवाल आपको करना है और इसका जवाब जो है बच्चों यहाँ से आपको लिखना है। बॉयलर में ईंधन का एहतिराक होने पर, यहाँ से देखो मैं दिखाती हूँ, इससे अगर आपको सवाल पूछा जाएगा, हरारती बर्की तवानाई पैदा करने वाला मरकज़ का खाका बनाकर इसकी मालूमात लिखिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसके यहाँ से आप इसका जवाब, ये वाला 1 पॉइंट, फिर उसके बाद देखो बच्चों ये वाला 1 पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, बाद में फिर अगर आपको ये बीच में का स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक इतना आप इसका लिख लो, चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला सवाल, मसाइल जो पैदा होते हैं कोयले की वजह से, तो इसके मसाइल, ये वाला सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना कर लेना है आपको। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ से नीचे आना है। फिर नीचे आ जाने के बाद आपको ये चार्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए IMP है ये वाला चार्ट। आपको रवाखा का मुकम्मल कीजिए,
इस तरीके से सवालात आते हैं। तो इस तरीके के सवालात में यहाँ पे दिया जाता है जोहरी बर की तवानाई मरकज़ की बनावट का रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये वाला सब आपको भर देना है। उसके बाद बच्चों ये वाला चार्ट, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए IMP है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के लो, ये 1-1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक IMP है ये वाला 1 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, यहाँ पे अब आया ये वाला सवाल जो इस चैप्टर से रहता ही रहता है 100%। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला सवाल 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है इस पे, तो ये वाली डायग्राम आपको करनी है। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड ही होता है और ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए होता है डायग्राम बेस्ड। ये वाला भी डायग्राम आपको अच्छे से इसका मुतालिया करना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में अलग से बनाऊंगी, उसमें इस पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं दिखाऊंगी, लेकिन आपको ये वाला थोड़ा सा करके, थोड़ा सा थ्योरी भी इसकी करके लो। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये वाले मसाइल पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, इम्पॉर्टेंट है। तो जोहरी तवानाई पर मुनसिर बरकी पैदावारी मरकज़ी खाका यहाँ पे दिखाया है। तो जोहरी तवानाई पर मुनसिर बरकी खाके की वजह से कौन से मसाइल पैदा होते हैं, तो ये मसाइल का सवाल है यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना पढ़ के लो। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। उसके बाद देखो बच्चों ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। फिर उसके बाद देखो बच्चों ये वाला चार्ट, ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चों अब नीचे आओ तो यहाँ पे ये डायग्राम दिखेगी आपको। ये वाली डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, क्योंकि इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के लिए। ये हो गया, ये इसका अच्छे से मुतालिया करके जाना है आपको। इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं वो मैं अलग से आपको दिखा दूँगी बाद में। फिर बच्चों यहाँ पे इस सवालत बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, तो यहाँ पे पीछे सवालात हैं इस पे, इसका मैं पीछे आपको सवाल टिक करके दूंगी, तो वहाँ से आपको करना है। उसके बाद बच्चों बीच में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट है चार्ट, ये वाला भी करना है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको करना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं बच्चों, तो ये वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आबी बिजली घर, तो ये वाला 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, तो इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नीचे ये वाला आबी बिजली के पैदावार के फ़ायदे और आबी बिजली घर के पैदावार के मुतालिक कुछ सवालात, तो ये वाला खाका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे पीछे सवाल भी है, तो ये दोनों खाके आपको याद करना है। उसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पे आएंगे इस पेज पे, तो यहाँ पे बच्चों ये कुछ नहीं करना है, ये नीचे जाना है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों ये हवा की तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की पैदावार, यहाँ से आपको ये वाला एक चार्ट याद करना है। ये वाला चार्ट याद करोगे तो आप इसकी थ्योरी आसानी से लिख लोगे। और बच्चों ये वाला मोस्ट IMP है, क्योंकि इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला एक करना है। उसके बाद बच्चों नीचे आओ, यहाँ से आपको ये वाला चार्ट एक करना है 2 मार्क के लिए, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चों उसके बाद देखो शमसी तवानाई पर मुनस्सिर बिजली घर, इस पे पीछे क्वेश्चन है, तो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ के लो आप। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला चार्ट आपको करना है, याद करना है ये वाला चार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला, इसमें फ़र्क है, तो पीछे मैं क्वेश्चन बताती हूँ इस पे क्या करना है। नेक्स्ट पेज का पहले बताती हूँ मैं आपको। तो देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला चार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला करना है। और इस पे आपको क्वेश्चन आता है AC और DC, तो इसमें फ़र्क आपको बोलना है, तो बताती हूँ पीछे है वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे ये वाली शक्ल आपको दी जाती है, इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाली शक्ल भी अच्छे से करके लो। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से नीचे आएंगे हम, शमसी हरारती बरकी मरकज़, तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है चार्ट, यानी कि इस चैप्टर के सभी चार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। अब मेन हम सवालात पे आते हैं बच्चों। इधर देखो हमारी ये मश्क शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे मश्क की, तो यहाँ पे इसमें से आपको पहला सवाल करना है, ठीक है। मैं जितने इसमें से
मश्क के तो सवालात आपको कंपलसरी, अगर इसमें का इतना सारा कुछ नहीं भी हो रहा है, ये वाला चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई मैं आपको इसमें का। अगर इतना सारा कुछ नहीं हो रहा तो इसमें के तो क्वेश्चंस आपको कंपलसरी बच्चों करने हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाला देखो दूसरा सवाल, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों ये वाला सवाल तीसरा, ये वाला एक करो। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला एक करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको ये वाला। फिर बच्चों यहाँ पे जाना है आपको सवाल नंबर 6, तो यहाँ पे फ़र्क लिखिए। तो फ़र्क लिखिए में बच्चों ये दोनों फ़र्क आपको करना है कंपलसरी। अब देखो उतना सारा जो सबक में का मैंने बीच में का बताया वो नहीं भी करना है, तो इस क्वेश्चंस में से तो आपको करना है, और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स पीछे हैं उसमें। तो ये 2 फ़र्क करने हैं, ये वाला एक क्वेश्चन करना है 7वां। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों सवालात आपको करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं ये वाले दोनों भी। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में से सिर्फ आपको ये वाला जी मेक करना है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको यहाँ पे हरारती बिजली घर, जौहरी बिजली घर, इसमें से सिर्फ हरारती बिजली घर का एक करना है बच्चों, ये वाला एक। यानी कि देखो अभी तक कुल कितने क्वेश्चन से हमारे पीछे के हमने यहाँ पे जो देखे 3, और यहाँ पे अब हम आगे जो यहाँ पे देख रहे हैं 3, फिर ये वाला एक 4, फिर ये वाला एक 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये वाला एक 10, ये वाला एक 11। अब इधर के 1, 2, 3 हैं क्वेश्चंस, तो बताती हूँ मैं आपको। हाँ, इसमें से शमसी हरारती तवाना ये करना, यानी कि ये 12 क्वेश्चंस हो गए। फिर इसमें से देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में से जो है वो आपको यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, तो इतना आप कर लो, बहुत है। इस चैप्टर के ये 13 क्वेश्चंस कर लिए तो बहुत ज़्यादा है बच्चों। बाकी अगर आप नहीं भी करोगे तो ये 13 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी इस चैप्टर के करने ही करने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।